हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है मच एंड मैनी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मच एंड मैनी जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनका हमें कैसे यूज़ करना है, उसकी इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक होने वाली है वो ट्रिक क्या है। अभी तक की जैसे पुराने जो वीडियोस है जिसमें मैंने कि आपको आर्टिकल की ट्रिक बताई है, देन फिर मैंने आपको सम और एनी की ट्रिक बताई है, और अब ये हमारे जो ग्रामर पोर्शन का थर्ड लेक्चर है जिसमें कि मैं आपको मच और मैनी की ट्रिक बताने वाली हूँ। साथ में मच और मैनी का यूज़ होता कैसे है सेंटेंसेस में, और आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप बात कर लें बोर्ड एग्ज़ाम्स की, लोकल एग्ज़ाम्स की, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, सारे ही एग्ज़ाम्स में आपको ग्रामर पोर्शन से मच और मैनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मच और मैनी से हमें कई क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हमेशा डाउट ये होता है कि मच और मैनी का यूज़ कहाँ करना है। अक्सर कन्फ्यूजन होने की वजह से हम गलत आंसर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमारे जो 1-2 नंबर के जो भी ऑब्जेक्टों में ये पूछा जाता है वो हमारे गलत हो जाते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे मच और मैनी से रिलेटेड जो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में सम और एनी की ट्रिक जानी थी, वैसे ही हम मच और मैनी की ट्रिक को भी यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे, और साथ में कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे लगाएंगे, ताकि हमें यहाँ पे देखने को मिले कि हम जो मच और मैनी का कंसेप्ट है वो कितना क्लियर अपने माइंड में कर चुके हैं, और साथ में अभी आने वाले एग्ज़ाम में क्या मच और मैनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो हमसे बन जाएगा या फिर नहीं। चलिए, यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये डिटर्मिनर्स के अंदर आ जाता है मच मैनी। दीज टू टर्म्स आर यूज्ड एज क्वांटिफायर्स बिफोर नाउन्स। ये जो दो शब्द हैं मच और मैनी, इनको एक मात्रा दिखाने या दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है संज्ञा के पहले। मतलब कि ये मात्रात्मक जो शब्द हैं इनको कहीं ना कहीं मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में किया जाता है, और इस तरह से ये उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे हाउ टू यूज मच। यूज मच विद नाउन्स दैट आर सिंगुलर एंड नॉन काउंटेबल। ये बहुत ध्यान देना है कि मच का यूज वहाँ किया जाता है जो संज्ञाएं एक तो एक वचन में है, और दूसरा नॉन काउंटेबल, यानी कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता। गिना नहीं जा सकता, देखिए काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, सबसे पहली बात ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा जो कंसेप्ट है वो इसी पे ही बेस्ड है। एक होता है काउंटेबल और एक होता है नॉन काउंटेबल। तो काउंटेबल में हम देख लेंगे कि देखिए, जैसे कि बुक्स हो गई, पेन्स हो गए, कॉपीज़ हो गई, फ्रेंड्स हो गए, ऐसी वस्तुएं या फिर ऐसी वस्तुएं या फिर चीज़ें जिनको कि हम 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं। और नॉन काउंटेबल में आता है कि ऐसी वस्तुएं जिनको कि हमें गिनने के लिए किसी न किसी मापक की या फिर किसी न किसी पैमाने की ज़रूरत हो जाती है। जैसे कि चलिए हम यहाँ ले लेते हैं, एक काउंटेबल में आ जाएगा आपका पेन। पेन जिससे कि आप लिखते हैं, पेन, पेंसिल, तो जब आप बोलेंगे तो 3 पेन्स बोल देंगे, ठीक है। लेकिन जबकि हम बात करें वाटर की, तो क्या आप 3 वाटर बोलेंगे? नहीं ना। 3 वाटर को किसी भी तरीके की कोई करेक्ट टर्म नहीं होती। तो आप ये बोल सकते हैं कि 3 किलोग्राम, 3 लीटर। ओके, तो ये चीज़ है कि आपको इसके लिए किसी ना किसी मात्रक की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें आपको मात्रक उपयोग में लाया जाए, जिनको गिना नहीं जा सकता है, जैसे कि ऑयल हो गया, ऑयल को आप लीटर में नापते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है नॉन काउंटेबल नाउन। ये बात अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, और ये बहुत लोगों को ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से आप कभी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे मच और मैनी की, तो लिख दिया जाएगा कि मच का यूज़ किया जाता है यहाँ
यहाँ पे नॉन काउंटेबल में और मैनी का यूज़ किया जाता है काउंटेबल में, बट देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि आपको काउंटेबल और नॉन काउंटेबल ही यदि क्लियर नहीं है तो आप कैसे उस डेफिनेशन को समझ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो दिए हैं वाटर एंड सैंड। वाटर और सैंड दोनों ही नॉन काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एग्जाम्पल्स। आई डोंट हैव मच मनी, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए मच किस संज्ञा के पहले लगा है, किस नाउन के पहले, मच लगा हुआ मनी के पहले। तो मनी जो है उसको नॉन काउंटेबल माना गया। इसका रीज़न है कि देखिए यदि यहाँ पे आपको रुपए बोला जाता, रुपीज़ रुपीज़ यदि बोला जाता तो रुपीज़ को तो आप 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मनी है, मनी कितनी भी हो सकती है, इसको ऐसे नहीं गिना सकते कि आप ये बोले कि उसके मनी मनी इज अ नॉन काउंटेबल, क्योंकि पैसा, ठीक है ना, मतलब उसके पास मनी धन दौलत, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 1 2 धन दौलत ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। उसको हम कहीं ना कहीं किसी भी मात्रक की जरूरत पड़ेगी उसको आपको मेजर करने के लिए, तो इसलिए ये नॉन काउंटेबल के अंदर आ जाता है मनी वर्ड। बट यदि यहीं पे रुपीज होता तो आप इसमें मैनी लगा देते। ये है यहाँ पे इसका डिफरेंस, ये ध्यान में रखिए कि मनी है तो इसलिए यहाँ पे मच आ जाएगा। सेकंड जो एग्जाम्पल है हमारे सामने वो हम देख लेते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल है हाउ मच मिल्क डू यू टेक एवरी डे। तो अब देखिए यहाँ पे जो मिल्क के आगे लगा हुआ है मच, तो जैसे कि मैंने वाटर और ऑयल का एग्जाम्पल दिया था उसी तरह तरीके से है मिल्क नॉन काउंटेबल, तो उसके आगे हम मच को लगा देंगे। इस सेंटेंस का मतलब था कि तुम कितना दूध रोज पीते हो या फिर लेते हो। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ टू यूज मैनी, ठीक है। तो अब इसको हम पढ़ लेंगे। तो यूज मैनी with nouns that are plural and countable। अब इसी का ऑपोजिट कर देना है, ठीक है, विपरीत, कि मच का जो उपयोग होता था वो हमेशा सिंगुलर में होता था। अब इसका जो उपयोग होता है मैनी का वो प्लूरल में होता है, और काउंटेबल मतलब कि जिन्हें गिना जा सके। अब देखिए एक बात का कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपने सोचा होगा ये सिंगुलर कैसे। तो देखिए वाटर, तो चाहे वाटर कितना भी ज़्यादा हो, 100 लीटर भी होगा तो भी उसे वाटर ही बोलेंगे, मतलब एक वचन ही है ना। पानी को तो पानी ही बोलते हैं, उसका जो वचन है वो परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इसको एक वचन ही कहा जाएगा, क्योंकि बहुवचन के रूप में भी इसका एक वचन का ही जो शब्द है वही प्रयोग में लाया जाता है। इसी तरीके से रेत, ठीक है, ऑयल, मिल्क, ये सारे जो हैं वो सिंगुलर नंबर ही कहलाएंगे। और अब यहाँ पे जो प्लूरल हैं तो उनके एग्जांपल हम देख लेते हैं। ऑरेंजेस, अब देखिए एक ऑरेंज को ऑरेंज कहेंगे और यदि एक से ज़्यादा है तो उन्हें ऑरेंजेस कहेंगे। फिर एक हाउस को हाउस मतलब जो हाउस है वो एक वचन में है तो हाउस, लेकिन यदि बहुवचन या प्लूरल नंबर की बात करें तो यहाँ पे हाउसेस वर्ड हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मैनी है वो हमेशा काय में उपयोग किया जाता है, बहुवचन वाले जो शब्द हैं उनके आगे। ये भी एक इसकी पहचान है। और दूसरी पहचान है काउंटेबल, मतलब कि जिन्हें गिना जा सके। हम यहाँ पे आएंगे आई स्पेंट मैनी डेज देयर, मतलब कि मैंने वहाँ बहुत सारे या फिर कई दिन बिताए। मच और मैनी दोनों का ही अर्थ होता है कई, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए डेज, डेज को गिना जा सकता है, ठीक है, और डेज जो है वो यहाँ पे बहुवचन भी है क्योंकि उसमें एस लगा है, तो इसलिए मैनी यूज़ कर देंगे हम यहाँ। फिर ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं या फिर कई दोस्त नहीं हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी क्या है, प्लूरल है क्योंकि एस लगा है और साथ में काउंटेबल है। दोस्तों को आप 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैनी का यूज़ हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम कुछ एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइजेस में जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकते हैं। इवन हो सकता है कि आपको इसी में से मोस्ट प्रोबेबली 10 में से ही 1 2 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। तो इनको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे कि आपसे मच और मैनी का यूज़ बन रहा है या नहीं। अब हम आते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हाउ, यहाँ पे ब्लैंक देन ट्रीज आर देयर इन योर गार्डन। तो यहाँ पे जिसका हिंदी होगा कि आपके बगीचे में कितने
कई पेड़ हैं, ठीक है, फिर कितने पेड़ हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है कि जो ट्रीज है वो सबसे पहली बात तो बहुवचन है, क्योंकि इसमें क्या लगा है, एस, प्लूरल है। और दूसरी चीज ट्रीज को गिना जा सकता है, मतलब काउंटेबल है। तो आपको सीधे से आंख बंद करके यहाँ पे क्या लगा देना है, मैनी लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ही शोड ब्लैंक पेशेंस। वो जो है उसने कुछ धैर्य दिखाया। तो देखिए यहाँ पे पेशेंस एक तो बहुवचन नहीं है, धैर्य, और क्योंकि धैर्य कितना भी दिखाओ धैर्य ही बोलेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक और जो रूल था वो हमारा क्या था, काउंटेबल या फिर नॉन काउंटेबल। तो ये जो है ये कैसा है, धैर्य नॉन काउंटेबल। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मच लगा देंगे, ठीक है ना। ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देयर इज नॉट, फिर ब्लैंक, वाटर इन द पूल। मतलब कि पूल के अंदर जो है वो पर्याप्त पानी नहीं है। तो यहाँ पे जो है वाटर जो है वो कैसा है, नॉन काउंटेबल, और प्लूरल भी नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा मच। देखिए वाटर, मिल्क, ऑयल के सामने तो आंख बंद करके मच लगाना है, कुछ सोचना ही नहीं। फिर ऋतु हैज़, यहाँ पे फ्रेंड्स के आगे लगाना, तो फ्रेंड्स के आगे क्या हो जाएगा, मैनी, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि आर्टिकल डिटर्मिनर्स जो भी लगाए जाते हैं उनमें आपको बाद का शब्द देखना है कि किस शब्द के आगे इसका यूज़ किया जा रहा है। बाकी कुछ आपको ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। सेंटेंस आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो बिल्कुल मत समझिए, बस जहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज़ करना है उसके बाद के वर्ड पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब देखिए इंक के आगे क्या आ जाएगा, इंक भी ऑयल, मिल्क, वाटर के जैसे है, ठीक है, नॉन काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, मच लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नीचे, वी हैव ब्लैंक वर्ड अहेड ऑफ अस। तो इसमें वर्क, तो वर्क भी कैसा होगा, एक तो सिंगुलर और दूसरा नॉन काउंटेबल, तो इसके आगे आ जाएगा मच, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे, देयर आर नॉट ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट जो है वो प्लूरल है, एस लगा हुआ है, प्लस यहाँ पे ये काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा मैनी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, क्लास के अंदर कई स्टूडेंट्स नहीं हैं। इट डज नॉट नीड, फिर ऑयल, तो ऑयल के आगे आ जाएगा मच, ठीक है, क्योंकि ये देख तो क्या है, नॉन काउंटेबल है और सिंगुलर नंबर है। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे, शी कैन स्पीक, फिर ब्लैंक लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस जो है वो प्लूरल है, क्योंकि ई तो पहले से ही रहता है लैंग्वेज में, एस और लगा दिया गया है, तो वो जो है वो बहुवचन है, और साथ में यहाँ पे ये काउंटेबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैनी, ठीक है ना। वह बहुत सारी भाषाएं बोल सकती है, इसका हिंदी में मतलब होगा। उसके बाद फिर हम आएंगे लास्ट वाला जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो है हाउ ब्लैंक टाइम टू डू यू हैव। तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ मच, ठीक है। टाइम भी कैसा आ जाता है, अनकाउंटेबल, क्योंकि टाइम की गणना भी घंटा, मिनट ऐसे या फिर सेकंड में की जाती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम्हारे पास एक समय, दो समय, ऐसे करके आप नहीं बोल सकते, इसलिए इसको भी नॉन काउंटेबल माना जाता है। और साथ में जो टाइम भी है वो भी क्या है, सिंगुलर है, तो नॉन काउंटेबल और सिंगुलर के आगे मच लगाया जाता है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, जिनका मैंने आपको ट्रांसलेशन भी हिंदी में समझा दिया, प्लस आपको क्या लगाना है उनके आगे वो मैंने बता दिया। आई होप आपको मच और मैनी का जो कंसेप्ट है साथ में ट्रिक है वो इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। एंड एग्ज़ाम में आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मच और मैनी से, तो आप उसको 100% सही टिक मार्क करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।